केंद्रीय जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। उन्होंने सीएए को लेकर जो बयान दिया है, उससे पूरे देश में एक बार फिर सीएए की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। शांतनु ठाकुर ने कहा, सीएए बहुत जल्द लागू किया जाएगा, इसे 7 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा, जिसके बाद से ही विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस बारे में कहा कि सीएए के बाद ये एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो हमें कबूल नहीं है। देखिए, सीएए पास हुए 2 साल हो गए, 2 से ज़्यादा ही हो गए। अब जब पार्लियामेंट से पास हो गया तो बिल्कुल मुंह पे जा रही है, लागू तो हो रही है, ये लागू करेंगी, लेकिन थोड़ी आईडी की सीएए से हम सहमत नहीं है। सही फ्रेम में और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी इसके खिलाफ है, सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। सीएए सिर्फ इसलिए आया था कि वो एनआरसी की भूमिका बना रहे थे। एनआरसी लाने की भी कोशिश करेंगे बाद में ये, लेकिन हमें वो कबूल नहीं है। तो वहीं जब उनसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर सवाल किया गया, तो सपा सांसद का कहना था कि अगर यूसीसी के अंदर कुरान की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी तो हम यूसीसी हरगिज नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पर चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर यूसीसी के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी से मुखालिफ बातें होंगी या कुरान में जो कुछ हमें हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ कोई बात होगी तो हम यूसीसी हरगिज नहीं मानेंगे। हम कुरान और हदीस को मानने वाले लोग हैं, ईमान पे चलने वाले लोग हैं और ईमान की खातिर हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सपा सांसद ने उत्तराखंड के मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने के सवाल पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ही खरी खोटी सुना डाला। उन्होंने कहा कि वहां के मुख्यमंत्री भी जहर उगलते हैं, तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी तो उन्हीं में से एक हैं। उत्तराखंड वालों ने चेयरमैन जो है वहाँ के, हाँ, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी जहर उगलते हैं और उसी टाइप के उन्होंने लोग भी रखे हुए हैं। अब मदरसों के अंदर इस्लामिक तालीमात दी जाती है। हालांकि इस दौरान सपा सांसद ने यूपी में सपा कांग्रेस के बीच होने वाले सीट बंटवारे को लेकर तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जहां जहां बीजेपी को घेरने का मौका मिला, उन्होंने वहां कोई कसर नहीं छोड़ी। TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।